नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खुनाई में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। पाकिस्तान आलमी दहशतगर्दी का मरकज़। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जयशंकर का खिताब। अमरीका के टैरिफ को भी बनाया तनकीद का निशाना। वोट चोरी के खिलाफ मुहिम में 5 करोड़ लोगों के दस्तखत करवाए जाएंगे, कांग्रेस का ऐलान। दर्जनों तालिबात से छेड़खानी के बाद मुलजिम स्वामी चैत्यानंद आगरा से गिरफ्तार। तमिलनाडु भगदड़ पर विजय का इजहार गम। पीकस 20 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। स्टालिन ने भी 10-10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान। सर जमहूरिया वज़ीर आज़म ने भी किया सदमे का इजहार। मिथुन मिन्हास बीसीसीआई के नए सदर। रॉजर बिन्नी की जगह संभालेंगे जिम्मेदारी। मैं अपनी बेहतरीन खिदमत पेश करूंगा, मिथुन मिन्हास का रद्द-ए-अमल। बोर्ड से किया इज़हार तशक्कुर। नई सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें सेशन में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हुए आलमी और इलाक़ाई मामलों पर हिंदुस्तान का रुख पेश किया। इन्होंने दहशतगर्दी पर पाकिस्तान के किरदार, पहलगाम हमला, दहशतगर्दों के माली मदद और उनके अवामी तौर पर सिताइश किए जाने की मजम्मत की। जयशंकर ने सलामती कौंसिल में मुस्तकिल और आर्जी रुकनीत की तोसी और कौंसिल को ज़्यादा नुमाइंदगी से पुर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। इन्होंने पायदार तरक्की, आबोहवा तब्दीली, तिजारत, फूड सिक्योरिटी पर हिंदुस्तान की तरजीहात का जिक्र किया। इसके अलावा इन्होंने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले का जिक्र करते हुए कहा, पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल स्केल पर दहशतगर्दी ऑपरेट हो रही है। While asserting our rights, we must also firmly face up to threats. Countering terrorism is a particular priority because it synthesizes bigotry, violence, intolerance, and fear. India has confronted this challenge since independence, having a neighbor that is an epicenter of global terrorism. For decades now, major international terrorist attacks are traced back to that one country. UN's designated lists of terrorists are replete with its nationals. The most recent example of cross-border barbarism was the murder of innocent tourists in Pahalgam in April this year. India exercised its right to defend its people against terrorism and brought its organizers and perpetrators to justice. Because terrorism is a shared threat, Madam President, it is essential that there is much deeper international cooperation. When nations openly declare terrorism a state policy, when terror hubs operate on an industrial scale, when terrorists are publicly glorified, then such actions must be unequivocally condemned. The financing of terrorism must be choked, even as prominent terrorists are sanctioned. Relentless pressure must be applied on the entire terrorism ecosystem. Those who condone nations that sponsor terror will find that it comes back to bite them. Madam President, an objective report card will show that the UN is in a state of crisis. When peace is under threat from conflicts, when development is derailed by lack of resources, when human rights are violated by terrorism, the UN remains gridlocked. As its ability to forge common ground diminishes, belief in multilateralism also recedes. कांग्रेस ने कहा कि वोट चोरी के खिलाफ पार्टी की जानिब से मुल्क भर में दस्तखती मुहिम चलाई जा रही है और इसके तहत 5 करोड़ लोगों से दस्तखत करवाए जाएंगे। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने इस मुहिम में शामिल होते हुए इतवार के रोज कहा कि बड़े पैमाने पर वोट चोरी और वोटर लिस्ट में हेराफेरी हो रही है और उसने हमारी जमहूरियत की बुनियाद में अवाम के एतमाद को हला कर रख दिया है।
वोट चोरी महज एक जुर्म नहीं बल्कि हमारे आइन पर एक हमले का बड़ा हिस्सा है। ये हमारी मईशत को कमज़ोर कर रहा है, समाजी नाइंसाफ़ी फैला रहा है और मुल्क की सालिमियत के लिए ख़तरा बनता जा रहा है। आरजेडी रहनुमा तेजस्वी यादव ने मोदी और नीतीश कुमार को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, मोदी और नीतीश कुमार बड़े बड़े दावे तो कर रहे हैं, मगर ज़मीन पर क्या ये मुमकिन है? इन्होंने कहा कि वादों के जरिए वज़ीर आज़म एक बार फिर बिहार के लोगों को धोखा देना चाहते हैं। हमारा सवाल नहीं बल्कि बिहार की जनता का ये सवाल है और हम यही प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी से जानना चाहेंगे कि आपका जो बजट में है और लगभग आपने जो घोषणाएं की है वो 7 लाख करोड़ से भी ऊपर की घोषणाएं की है, तो आप इसको कैसे संभव बनाइएगा? आपका रेवेन्यू जनरेशन कितना है और आगे और रेवेन्यू की ज़रूरत है तो आप कैसे इसको पूरा कीजिएगा? मेरा बहुत सिंपल सा प्रश्न है। और भ्रष्टाचारियों को लेकर के मैंने सवाल उठाया, प्रधानमंत्री जी ने जितने घोटाले गिनाए उसका भी जिक्र हमने किया, तो उसका किसी पे कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, तो यही जानना चाह रहे हैं। पर सरकार की तरफ से महिला रोजगार योजना में जो पैसे दिए गए वो कहा गया कि विपक्ष जो है सिर्फ इल्जाम लगा रहा है। अगर वही 20 साल में अगर देखा जाए तो एक दिन का 1 रुपया, नीचे कर विषय, तो 1 रुपये में ये जो है बिहार के वोटरों को जो है ये समझते हैं कि चूना लगा, तो ऐसा होने वाला नहीं। जिस सरकार कह रही है कि हम लोग ओवैसी आए थे और गठबंधन को लेकर के फोन नहीं, आज मैच है फाइनल पाकिस्तान का फाइनल मैच है। फाइनल मैच है तो रिजल्ट तो हम और आप जान ही रहे क्या होगा। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में एक जलसे के दौरान बिलवास तौर पर अक़लियतों को वार्निंग देते हुए कहा, हुकूमत फिसादियों के खिलाफ सख्त इक़दाम करेगी। उनका कहना था कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। योगी के इस बयान को अपोजिशन समाजवादी पार्टी ने इश्तियाल अंगेजी और तशवीशनाक करार दिया और कहा कि योगी किसी डिक्टेटर की तरह बात कर रहे हैं। ऐसे भी हैं जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता है, जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता है, वे कहीं न कहीं विकास में व्यवधान पैदा करते हैं। उत्सव के समय उपद्रव पैदा करना चाहते हैं। वे लोग अराजकता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं और उन्हीं लोगों को चेतावनी देने की दृष्टि से आज मैं बलरामपुर में भी आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं, अगर विकास में बाधक बनोगे और विकास की योजनाओं को उपद्रव और अराजकता के माध्यम से बाधित करोगे तो ये मान करके चलिए कि विकास पहले उनके विनाश का कारण बन जाएगा। पर्व और त्योहारों के उत्सव और उमंग में अगर कहीं उपद्रव करने का कार्य किया तो ये उपद्रव की कीमत उनको वो चुकानी पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ियां उनकी याद करेंगी कि कैसे होता है, क्या कीमत चुकानी होगी। बहनों और भाइयों, जो लोग आज भी जिन्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, जो लोग आज भी किसी गलत मंशा के साथ जी रहे हैं, जो लोग आज भी ये मानते हैं कि अराजकता उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उनको अपनी गलतफहमी दूर कर देनी होगी। वो अपनी गलतफहमी दूर कर ले। वह समय गया जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, ये लोग दंगा करवाते थे, आगजनी करवाते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे, व्यापारी के प्रतिष्ठानों पर आग लगाते थे और सरकार इनका आवभगत करती थी। वह समय अब चला गया है। अब ये डबल इंजन की सरकार है। अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्साह और उमंग के उत्सव में कहीं पर
अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया। तमिलनाडु के जिले कुरूर में हफ्ते के शाम अदाकार से सियासतदान बनने वाले तलापति विजय की रैली के दौरान पेश आने वाले अफसोसनाक हादसे ने रियासत को गम अंधों में मुब्तला कर दिया है। विल्लुस्वामीपुरम इलाके में इस वक्त भगदड़ मच गई थी जब जलसेगा में अचानक भीड़ बेकाबू हो गई और रौनना शुरू कर दिया एक दूसरे को। इस साने के कम से कम 40 अफराद जान से गए, जिनमें 17 खवातीन और 9 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि दर्जनों लोग जख्मी होकर अस्पतालों में जेर इलाज हैं। रियासती सतह पर सियासी सरगर्मियों में तेजी के दरमियान ये रैली अवामी जोश व खरोश की अक्कासी तो कर रही थी, लेकिन वहाँ पर भीड़ और सिक्योरिटी इंतजामात की कमी ने साने को जन्म दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जैसे ही विजय स्टेज पर पहुंचे, बड़ी तादाद में लोग आगे बढ़ने लगे, जिससे हुजूम बेकाबू हो गया और भगदड़ मच गई। कई अफराद मौके पर ही दबकर दम तोड़ गए, जबकि कुछ ने अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ा। We'll talk to you after once we have, let's finish this formalities first. Let's finish this formalities first. Let's do the investigation first. Okay, we'll talk to you after the investigation is completed. Okay, right? We'll have to get the preliminary investigation done. We'll tell you later. Okay, right? Okay, be patient. 39 people, no? 39. Yeah, they've already told you the number, right? Okay, yeah. Thank you. Yeah, case has been registered. Okay, we'll give you the details later. Okay, right? उधर तमिलनाडु के वज़ीर आला M.K. स्टैलिन ने भी रियासती हुकूमत की जानिब से फौरी इमदाद के तौर पर हर एक मुतवफ़ी के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए फ़ी देने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने सानी की अदालती तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है ताकि ये मालूम हो सके कि इंतज़ामी सतह पर किस तरह की गफलत हुई और इसके ज़िम्मेदार कौन हैं। इस दौरान तमिलनाडु के डिप्टी CM उदयनिधि स्टालिन ने कुरूर पहुंचकर इस भगदड़ में ज़ख्मी होने वालों की इयादत की और मरने वाले लवाहिकीन से मुलाकात करके उन्हें पुरसा दिया। 2 दर्जन से भी ज़्यादा तालिबात को जिनसी तौर पर हिरासत करने वाले स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती, जो पार्थसारथी के नाम से भी मारूफ है, इसे आगरे के होटल से गिरफ्तार कर लिया गया। इसे ताजगंज इलाके में वाक़ एक होटल से हिरासत में लिया गया, जहां वो छुपा हुआ था। ज़राए के मुताबिक इसे कल रात हिरासत में ले लिया गया था और आज सुबह इसे दिल्ली लाया गया। स्वामी चैतन्यानंद मुतादिद मुकदमात के सिलसिले में गिरफ्तारी से बचने के लिए फ़रार था। इसके खिलाफ जनूबी दिल्ली में वाक़ अपनी इंस्टीट्यूट के 32 तालिबात से छेड़खानी का इल्ज़ाम है। इसके खिलाफ 5 FIR दर्ज हैं और एक लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया है। इसके खिलाफ ताज़ा तरीन केस 4 अगस्त को वसंत कुंज नार थाने में दर्ज किया गया था, जिसे श्री श्रृंगारी मठ के मुंतजिम PA मुल्ली की शिकायत पर दर्ज किया गया। ज़राए ने यह भी पता चला है कि स्वामी के पास 2 पासपोर्ट हैं। हिंदुस्तानी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए सदर का ऐलान कर दिया गया है। उम्मीद के मुताबिक दिल्ली के साबिक कप्तान मिथुन मनहास को रॉजर बिनी की जगह इस ओहदे पर मुंतखब किया गया है। मिथुन कुछ दिन पहले ही इस ओहदे के लिए दरख्वास्त दी थी। इतवार 28 सितंबर को दोपहर में वो BCCI के सदर दफ्तर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पहुंचे थे। BCCI AGM में उनके नाम पर मोहर लगाई गई। ये पहली बार है जब जम्मू कश्मीर से कोई खिलाड़ी इस ओहदे के लिए मुंतखब किया गया है। वहीं दूसरी तरफ राजीव शुक्ला BCCI के नायब सदर के ओहदे पर कायम रहेंगे, जबकि देवजीत सीखा बोर्ड सेक्रेटरी की जिम्मेदारी निभाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक के रघुराम भट्ट को खजांची बनाया गया है, जबकि छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के P भाटिया को जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया है। इस तरह गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से जारी सूबी क़यास आरियों पर अब लगाम लग गया है। See, it's an absolute honor to be the president of the world's finest board, cricketing board, and it's at the same time it's a huge responsibility as well. And I give my assurance that I'll be committed to do it to the best of my abilities and dedication and passion. You have got a huge experience in domestic cricket. So, what your aspiration is, like how to improve domestic cricket even further so that India can be benefited out of it? See, we've got a lot of things in our mind. In times to come, you'll get to know about it. And sir, that JKC experience will help you. The fact that you were handling cricket operations as part of the committee, handling JKC, so that experience will obviously help you. Of course, it will help. Manoj sir, how do you see it as a challenge to be a chief of the BCCI and the richest cricketing body? See, like I said, it's a huge responsibility. It is the best board in the world, and we've got the best of the players, best of the facility, and we've got the support of millions of people behind us. So what and being a farmer help you to become the president? Maybe my work, my credentials. Credentials as a domestic cricketer or Of course, as an administrator, as a cricketer as well. For the past 4 years, I've been working with JNK Cricket Association, and we have qualified for 7 times in the knockout stage. So this hasn't been done in the history of JNK. Do you have any agenda as a president? No, there's no such agenda. The only agenda is to
this development and take BCCI forward, Indian cricket forward. Thank you. anything that Thank you. नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। पाकिस्तान आलमी दहशतगर्दी का मरकज़, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जयशंकर का खिताब, अमरीका के टैरिफ को भी बनाया तनकीद का निशाना। वोट चोरी के खिलाफ मुहिम में 5 करोड़ लोगों के दस्तखत करवाए जाएंगे, कांग्रेस का ऐलान। दर्जनों तालिबात से छेड़खानी के बाद मुलजिम स्वामी चैत्यानंद आगरा से गिरफ्तार। तमिलनाडु भगदड़ पर विजय का इजहार गम, पीकस 20 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। स्टालिन ने भी 10-10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान। सर जमहूरिया वज़ीर आज़म ने भी किया सदमे का इजहार। मिथुन मिन्हास बीसीसीआई के नए सदर, रॉजर बिन्नी की जगह संभालेंगे जिम्मेदारी। मैं अपनी बेहतरीन खिदमत पेश करूंगा, मिथुन मिन्हास का रद्द-ए-अमल, बोर्ड से किया इजहार तशक्कुर। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी ख़बरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।